ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, अष्टावक्र गीता की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रकरण में प्रवेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पहले प्रकरण का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ श्री अष्टावक्र गीतायां द्वितीयं प्रकरणं। जनक उवाच अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तम् अहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। राजा जनक को अष्टावक्र जी का उपदेश सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और वे कहते हैं, मैं निरंजन, निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूँ। ज्ञानी अष्टावक्र जी के संपर्क में आते ही राजा जनक का भी ज्ञान दीपक जल उठा, जिससे उनका समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया। वे आत्मसत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सारा भ्रम की भांति दूर हो गया। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। यह समस्त संसार स्वप्नगत हो गया। जिस प्रकार स्वप्न से जागने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार राजा जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रमवत प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लगे हैं। शरीर से, मन से, प्रकृति से संबंध छूट गया। वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई। एक नए जीवन का सूत्रपात हो गया। वह सब कुछ अकस्मात नहीं था, वरना राजा जनक समझ भी नहीं पाते। पूर्व पात्रता थी, शक्ति के अवधारणा की क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्मरूप हूँ, अतः मैं निरंजन, निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं बोध हूँ, साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया। यह मोह ही वास्तव में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। संत कबीर ने कहा है, माया महा ठगिनी मैं जानी। यह माया मोह ही है, जिससे संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। राजा जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया। वे अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु की महिमा है, जो लोहे को स्वर्ण बना देता है, एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है, खुला है। राजा जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप, पुण्य, कर्म आदि का समस्त मायाजाल टूट गया। यह मायाजाल केवल अहंकार के कारण है, जिससे मनुष्य अपने को कर्ता समझता है। जब कर्तापन खो गया तो कृत्य का पाप पुण्य उसे कैसे लग सकता है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है। यह सब सद्गुरु की उपस्थिति से ही घटा। गुरु ने कैटलिस्ट का काम किया। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया, घाव भी नहीं हुआ और शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। ऐसा ही हुआ स्वामी विवेकानंद जी के साथ, ऐसा ही अन्य ज्ञानियों के साथ हुआ है। राजा जनक ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों, सांप ने केंचुली उतार दी हो। सिंह का बच्चा भेड़ों के समुदाय में पलने से अपने को भेड़ ही समझने लग गया था। घास पात खाकर वह भेड़ के समान ही हो गया था, किंतु जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, सिंह की आवाज सुनी, खून का स्वाद एक बार उसे आया कि उसके भीतर का सिंह जाग उठा तथा वह वैसी ही गर्जना कर भेड़ों के समूह को छोड़कर सिंहों के साथ वन में चला गया। यह था स्वयं के सुप्त प्रतिभा का जागरण एवं गुरु की महिमा, जिससे अपने स्वरूप को पहचान लिया। खोई स्मृति जाग गई। गुरु ने सिंह बनाया नहीं, केवल उसके स्वरूप का बोध कराया। यही है आत्मज्ञान का स्वरूप, यही है निज स्वरूप, जिसे पहचानना मात्र है। अगला सूत्र, दूसरा सूत्र। यथा प्रकाशयाम एको देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वं अथवा न च किंचन। राजा जनक बोले, जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है अथवा कुछ भी नहीं। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अतः यह मेरी देह मुझसे ही प्रकाशित है।
यही आत्मा मैं हूँ, वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। अतः यह संपूर्ण जगत भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अर्थात आत्म रूप चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए यह संपूर्ण संसार मेरा ही स्वरूप है, आत्मा या ब्रह्म स्वरूप है, या मेरा कुछ भी नहीं। अर्थात जिसे अहंकार एवं मोह के वश अपना कहता था, वह कुछ भी नहीं है, सभी ईश्वर है। आत्मा से पृथक इस जगत का अस्तित्व नहीं है। अर्जुन उलझी हुई मनस्थिति के थे। क्षत्रिय होने से उनमें अहंकार अधिक था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने 1000 प्रश्न उठाए, विभिन्न तर्क दिए, किंतु तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। राजा जनक न तर्क देते हैं न प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनकी भूमि पहले से ही तैयार थी, पात्रता पूर्ण थी, इसलिए वे उपदेश को सीधा पी गए। एकदम केंद्र का, उस मूल सत्ता का स्मरण लौट आया। यह सभी आश्चर्य ही था। अगला सूत्र, तीसरा सूत्र। स शरीरम महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। राजा जनक बोले, आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया। वह यह भी ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता से ही परमात्मा को देखता हूँ, एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित विश्व का भी त्याग हो गया है। आसक्तिवश मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। जनक ने त्याग नहीं किया, त्याग घट गया। त्याग किया नहीं जाता, जहाँ करने की बात है वहाँ अहंकार है, कर्तापन है। त्याग तो बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य एवं अनित्य अपने आप छूट जाता है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ धर्म कहते हैं यहाँ त्याग करो तो वहाँ स्वर्ग मिलेगा। कुछ कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो तभी मोक्ष मिलेगा, किंतु त्याग मोक्ष पाने की कोई शर्त नहीं है। यह तो सौदेबाजी है। मोक्ष को भी सौदे की तराजू पर तोलते हैं। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी दृष्टि आ जाए कि जिससे ज्ञात हो सके कि यह सभी ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो? ईशावास्य उपनिषद कहता है, जो कुछ सृष्टि में है वह सभी ईश्वर का है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जैसे स्वप्न में तुम सम्राट हो गए, वह स्वप्न टूटने पर तुम यह नहीं कहते हो कि मैंने साम्राज्य का त्याग कर दिया, क्योंकि स्वप्न का साम्राज्य तो है ही नहीं। वैसे ही आत्म स्वरूप का बोध हो जाने पर संसार, शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है सब छूट जाती है। त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। इससे पूर्व किए गए त्याग का महत्व नहीं है। राजा जनक आगे कहते हैं, यह सब ज्ञान बड़ी कुशलता से हुआ। कोई हिमालय को भाग रहा है, योग, उपासना, भजन, कीर्तन, जप, तप, यज्ञ सब कर रहा है, किंतु परमात्मा नहीं मिलते। मुझे न त्याग करना पड़ा और न कहीं आना जाना पड़ा, यहीं बैठे बैठे घट गया। यह जीवन खेल व नाटकवत हो गया। जो गंभीरता थी सब समाप्त हो गई। यह सब बड़ी कुशलता से हुआ, बड़ी चतुराई से हो गया। अगला सूत्र, चौथा सूत्र। यथा न तो यतो भिन्नः तरंगाफेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। राजा जनक बोले, जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा से ही निकला हुआ है। राजा जनक को स्वयं की आत्मा का तो बोध हो गया और साथ ही यह भी बोध हो गया कि ये समस्त आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं है, एवं यह समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा ही से निकला हुआ है। उसी का फैलाव मात्र है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रूप है। वे इसे उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से विश्व भिन्न नहीं है। भिन्न मानने का अर्थ ही है कि उन्हें अभी आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, वे अभी मन के पार गए नहीं। मन के स्तर तक ही भिन्नता का अनुभव होता है, आगे सब भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो जाता है। ध्यानी जब मानसिक स्तर की उच्चतम स्थिति में होता है तभी उसे आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, किंतु पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचने से उसे भिन्न भिन्न आत्माएं ही प्रतीत होती हैं। यह ज्ञान की अपूर्ण स्थिति है कि ज्ञान अभी हुआ नहीं है। ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा न दिखाई दे तो समझ लो अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है।
अभी अज्ञान शेष है। अब तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा का रूपांतरण है। ऐसी स्थिति में आत्माओं को भिन्न भिन्न मानना एवं यह कहना कि आत्माएं अनंत हैं, आत्मा और सृष्टि भिन्न है आदि तथ्य अज्ञान जनित ही है। अगला सूत्र, 5वां सूत्र। तंतु मात्रो भवे देव पटो यद्वद्विचारतः आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम्। राजा जनक बोले, जैसे विचार करने से वस्त्र तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से यह संसार आत्मसत्ता मात्र ही है। राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। इसे वे एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है किंतु वह तंतुओं से बना है, धागों से बना है। मूल में तो तंतु ही है जिससे वस्त्र बना है, बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है, फिर दोनों को भिन्न कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, किंतु विद्युत जड़ शक्ति है एवं आत्मा चैतन्य है। विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं, चैतन्य आत्मा है एवं उसी का सारा फैलाव है। जड़ विद्युत से जड़ पदार्थों का निर्माण तो संभव है, किंतु इससे चैतन्य उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। 6वां सूत्र। यथैवक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयैक्लिप्तं मया व्याप्तं निरंतरम। राजा जनक बोले, जैसे ईख के रस से बनी हुई शर्करा ईख के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में भी व्याप्त है। राजा जनक एक और उदाहरण देकर विश्व एवं आत्मा की अभिन्नता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ईख के रस से चीनी बनती है तो वह उस रस में व्याप्त अवश्य है, अन्यथा बनती कैसे? इसी प्रकार यह समस्त विश्व उस आत्म तत्व ब्रह्म में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती? इसी प्रकार चीनी में जो मिठास है वह उस रस का ही मिठास है। अनेकों प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिसे इस रस का ज्ञान नहीं, वे ही चीनी, मिश्री, गुड़, मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे। उनमें अभिन्नता नहीं देख पाएंगे, उन्हें एकत्व का बोध नहीं होगा। वे कहेंगे कि चीनी, गुड़, मिश्री आदि के रूप, रंग, गुण भिन्न भिन्न है, फिर वे एक कैसे हो सकते हैं? किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं वे ही कहते हैं कि यह संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है एवं इस मिठास में वह रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्यानुभूति हुई, जिससे इन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ। अगला सूत्र, 7वां सूत्र। आत्मा ज्ञानात् जगत् भाति आत्मज्ञानान्न भासते रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। राजा जनक बोले, आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता है। राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ, जिससे उन्हें सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी। इस सूत्र में वे सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह उस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसा भासता है। इसका कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्मस्वरूप ही है। यह ऐसा ही है जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान न हो जाए, किंतु जब देख लिया कि यह रस्सी ही है, सांप नहीं है, तभी सांप की भ्रांति मिटती है। ऐसा ही यह संसार आत्मा के अज्ञान से ही भासता है। राजा जनक ने दोनों स्थितियां देखी, अज्ञान को भी देखा एवं ज्ञान को भी देखा, इसलिए उनका कथन प्रामाणिक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणाएं हैं कि संसार को छोड़ो, यह माया है, मिथ्या है, भ्रम है, असत्य है।
इसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा मिलेंगे, यह भी भ्रांत धारणा ही है। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसा ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार बढ़ेगा, जिससे पतन ही होगा। संसार, लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने की अपेक्षा यदि उसकी वास्तविकता को अनुभवजन्य बनाया जाए तो लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह पूरा संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है। इसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं हुआ, वह भ्रम तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है, वह उसके ज्ञान से नहीं भासता। दोनों में से एक को ही देख सकते हो, आत्मा को या संसार को। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसा वह अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी को एक नई दृष्टि मिल जाती है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है कि करने से अहंकार बढ़ेगा, करने वाला परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो। तुम कर्ता भाव छोड़ दो, जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसे हो जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो, सब कुछ स्वीकार कर लो। कर्ता नहीं, साक्षी बन जाओ, केवल दृष्टा। सृष्टि का नियम है, सब अपने आप हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, बल्कि अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। सभी कुछ ईश्वर का है, वही कर रहे हैं, उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में बाधा डालना है। ऐसी दृष्टि से ही योगी शांत हो जाता है। साधक के लिए यह पात्रता बनती है। अगला सूत्र, 8वां सूत्र। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहम भास एव ही। राजा जनक बोले, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे से ही प्रकाशित होता है। राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए फिर कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए इस आत्मा के गुण समस्त मेरे ही गुण हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह जो वस्तुओं में प्रकाश दिखाई देता है यह भी उसी का है। शास्त्रों में इसे ज्योतिषाम ज्योति अर्थात ज्योतियों की भी ज्योति कहा है। यह प्रकाश उसका स्वाभाविक धर्म है। राजा जनक कहते हैं, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के क्षणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ, उन्हें पहले तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे अनेक सूर्य एक साथ चमक रहे हों। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही, उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य आदि में भी यह प्रकाश उसी का है। कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें से प्रकाश ही निकलता है। इसका अर्थ है कि यह प्रकाश उसमें विद्यमान है। यह चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है, जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। परमाणु विस्फोट से भी प्रकाश ही निकलता है, जो इस मूल तत्व का स्वरूप है। विद्युत प्रकाश ही है जिससे पदार्थ बने हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज आज की है उसे अध्यात्म हजारों वर्ष पहले ही जान गया था। अगला सूत्र, 9वां सूत्र। अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानान्मयै भासते रूप्यं शुक्तौ फणिरज्जो वारिसूर्यकरे यथा। राजा जनक बोले, आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने से उनका संसार के प्रति भ्रम दूर हो गया। उनको अनुभव हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य आत्मा है, शरीर नहीं। इसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं। यह संसार जैसा दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, कल्पना मात्र है, जो अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देता है। यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है, किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखाई देता है। यह रस्सी के समान निर्जीव है, किंतु अज्ञान से सर्पवत दिखाई देता है। यह सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति के समान दिखाई देता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में केवल जल की भ्रांति मात्र होती है, वह प्यास नहीं बुझा सकती। इन 3 उदाहरणों में 3 तथ्य प्रकट किए गए हैं। सीपी में चांदी का अर्थ है यह चांदी के समान मूल्यवान एवं आकर्षक दिखाई देता है।
किंतु है सीपी के समान निर्मूल्य। सांप के समान भयभीत करने वाला दिखाई देता है, किंतु है रस्सी के समान निर्जीव। तथा जल की भ्रांति मात्र होती है कि यह प्यास बुझा सकेगा, किंतु इन विषय वासनाओं की प्यास इन संसार के भोगों से आज तक किसी की बुझी नहीं। वह मृग जल की भांति तड़पता ही रह जाता है, वह प्राणांत हो जाता है। इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा है कि यह सत्य नहीं है, माया जाल है, भ्रम मात्र है। अगला सूत्र, 10वां सूत्र। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्यैव लयमेष्यति मृदिक कुंभो जले वीचिः कनके कटकम यथा। राजा जनक बोले, मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व ब्रह्म वह मूल तत्व है जिससे मैं और यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। यह मूल तत्व सृष्टि के आरंभ में निराकार, अव्यक्त, असंभूत अवस्था में था। संकल्प से इस चेतना में तरंग उठी, वह वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती ही चली गई, वह चली ही जा रही है। किंतु जब इसका अंत होगा उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? ज्ञानी कहते हैं यह पुनः अपने मूल स्वरूप में अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी एवं पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। यह सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं सृष्टि ईश्वर ने बनाई, वही सृष्टा है, वही निर्माता है, किंतु यह वैज्ञानिक बात नहीं है। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर ने बनाई तो इसमें दुख क्यों है? इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर यह धर्म नहीं दे सकता। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की यह व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है आदि, तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाई, अपितु यह सृजन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। रूप परिवर्तन होता ही रहता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन करता है, ट्रांसफॉर्म होता है। यह पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, व ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण हो सकता है। यह वैज्ञानिकों की मान्यता है। राजा जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि यह संसार मुझसे यानी आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं, जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में ये रूप पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार, अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रह जाता है। वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। इस समय सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ एवं पुनः उसी अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी। राजा जनक को इसी मूल तत्व आत्मा की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति एवं लय की यही वैज्ञानिक धारणा भारतीय अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट खोज है। वेद वाक्य भी यही तथ्य प्रकट करता है। जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर के जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपनी आत्मा समझो। तो यह था अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रकरण का 10वां सूत्र। 11वां सूत्र लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।